होता है कि यहाँ पे गुड मॉर्निंग क्यों बोलना है। तो गुड मॉर्निंग बोलने की बात आती है, ये हमारा एक पहर होता है मॉर्निंग का पहर जो चलता है वो 12 AM से लेकर के 12 PM तक चलता है। इस बीच में अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो आपको गुड मॉर्निंग ही बोलना होगा। चलिए आगे की बात आती है, यहाँ पे यदि आपके द्वारा खुद दिया जा रहा है, यानी आप सेल्फ दे रहे हो अपना इंट्रोडक्शन, तो आप बोलेंगे क्या, आई एम गोइंग टू। तो यहां आप जा रहे हो, बता रहे हो, इसलिए आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट माई सेल्फ इंट्रोडक्शन। मैं अपना खुद परिचय देने जा रहा हूं। बट अगर आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, यानी आपके द्वारा आप खुद नहीं प्रेजेंट किया जा रहा है, आपको कोई बोल रहा है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या बोल रहा है कि अपना इंट्रोडक्शन आप दो, तो उस दौरान हम क्या करते हैं ना, थैंक यू बोलते हैं। तो फर्स्ट आपका होता है थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है, सबसे पहले धन्यवाद उनको दे देते हैं कि भैया आपने मुझे अवसर दिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं आपके सामने, तो आपको धन्यवाद इसके लिए। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अब इसके बाद की बात आती है कि इसके बाद क्या बोलना होता है, तो आप अपना नाम बोलेंगे। सबसे पहला काम आपको नेम बोलना है। नेम आपका कुछ भी हो, तो नेम बोलने के लिए आप 3 तरीके से बोला जा सकता है, माई सेल्फ, दूसरा आता है हमारा आई एम, और तीसरा बोल सकते हैं माई नेम इज। तो इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, माई सेल्फ जो भी नाम आपका हो, आई एम जो भी नाम आपका हो, और माई नेम इज जो भी नाम आपका हो। तो ये बात यहां तक क्लियर हो जाती है। और उसके बाद अब यहां पे बोलते हैं फ्रॉम, कहां से हैं आप, तो आई एम फ्रॉम, ये तो आपको बोलना है। बट यहां पे बात आती है कि कहां से हैं आप, तो यहां 4 चीजें आती हैं कि अगर आप कंट्री से बाहर हैं तो आप कंट्री का नाम बताएंगे। दूसरी चीज आ जाती है कि अगर आप स्टेट से बाहर हैं तो स्टेट का नाम बताएंगे, और अगर आप डिस्ट्रिक्ट से बाहर हैं तो इस डिस्ट्रिक्ट का नाम, और अगर आप अपने विलेज या मोहल्ले से बाहर हैं तो विलेज या मोहल्ले का नाम बताएंगे। तो यहाँ पे भी इंट्रो कंप्लीट हो जाता है कि आपने बता दिया भैया आपका नाम क्या है और आप कहाँ से, दोनों चीजें होती हैं। बट यहाँ से आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन देते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन भी बढ़ा सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन देने के लिए आई हैव कंप्लीटेड, मैं पूरा कर चुका हूं या चुकी हूं, मैंने कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। फ्रॉम कहां से किया वो बताइए, और विथ जो भी आपका डिवीजन हो या परसेंटेज हो, ठीक है, ये आपको प्रेजेंट कर देना होगा। सो ये भी इंट्रोडक्शन यहीं तक हो सकता है, रोक सकते हैं आप। देन इसके आगे भी अगर आपको बढ़ना है तो वहां पे आ जाते हैं कि आप फैमिली की तरफ आते, कमिंग टू फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है, आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो आपके फैमिली में बात आती है, तो आपकी फैमिली अभी नहीं है, आप किस फैमिली से हो, तो आपकी फैमिली में आपके पापा मम्मी दादा दादी ये लोग भी शामिल है, तभी तो आपका जन्म हुआ। तो यहाँ पे मैटर यहाँ आता है कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड में आते हैं, तो यहाँ पिताजी का नाम बताते हैं मिस्टर फला। तो माई फादर्स नेम, इज, मेरे पापा का नाम है, तो पापा का नाम तो ले नहीं सकते, इसलिए नाम नहीं लेना है, तो नाम यहाँ मजबूरी है ले रहे हैं तो मिस्टर लगा दीजिए, श्री लगा दीजिए, तो मिस्टर फला। और आप अपने पापा के बारे में बताना चाहते हो तो ही इज, वो क्या है, तो ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ फार्मर, कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी आपके फादर हो। दूसरा आता है मम्मी का नाम बताना, मम्मी के लिए माई मदर्स नेम इज, मम्मी का नाम जो भी हो, तो उस नाम को लेने से पहले आप मिसेज जरूर लगा लेंगे, तो मिसेज ये, तो मम्मी का नाम बता देंगे, और देन वहां पे आ जाएगा आपका
कि मम्मी क्या है, तो जनरली देखिए अब आपको पीढ़ी बदल रही है, सी इज, तो यहाँ पे क्या मम्मी टीचर भी हो सकती है, ओके। या फिर जनरली हम बोलते हैं क्या, हाउस वाइफ है, तो सी इज अ हाउस वाइफ। तो यहां तक आपका कार्य कंप्लीट हो जाता है और इस कंप्लीट कार्य के बाद हम चाहे तो अपने इंट्रोडक्शन को रोक सकते हैं, बट इंट्रोडक्शन इससे आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन आगे बढ़ाने में क्या आता है कि आप अपनी हॉबीज बता दें, तो प्लेइंग गेम्स, वॉचिंग मूवीज, रीडिंग बुक्स, नेट सर्फिंग, आर माई हॉबीज। लिसनिंग टू म्यूजिक भी डाल सकते हैं, अगर आप संगीत सुनना पसंद करते हैं तो उसको भी डाल सकते हैं। जनरली क्या होता है, गेम खेलना सभी को, वॉचिंग मूवीज या मूवीज देखने का शौक होता है, और रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना, नेट सर्फिंग यानी इंटरनेट को आप सर्च करते हैं, यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी हॉबीज में आती हैं। और यहाँ आप लास्ट में बोल सकते हो दैट्स ऑल अबाउट मी, और लास्ट में आप बोलेंगे थैंक यू। तो अभी आपने समझ लिया, सीख लिया होगा। अब इसकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी होती है, और बार बार करने से आपकी टंग जो है वो फ्लक्चुएट होती है, और ऐसी में आपकी फ्लुएंट हो जाती है इंग्लिश। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज, जो भी बोलना है। देन उसके बाद आप बोल सकते हो कि आई एम फ्रॉम, मैं जहाँ से भी हूँ, तो आपको बताया कि कंट्री नेम कब बोलना है, डिस्ट्रिक्ट नेम कब बोलना है, और देन आपको विलेज का नाम कब बोलना है। तो सिचुएशन के हिसाब से आप बदल सकते हो, उसको चेंज कर लेंगे। उसके बाद आपका काम होगा कि आपने कंप्लीट किया, हाई स्कूल कंप्लीट किया, इंटर कंप्लीट किया, या कुछ भी कंप्लीट किया है, तो आई हैव कंप्लीटेड फ्रॉम, कहाँ से कंप्लीट किया, और देन उसके बाद कितने परसेंट या कौन सा डिवीजन हमने प्राप्त किया। फिर आ जाते हैं कमिंग टू फैमिली बैकग्राउंड में, तो उसमें मम्मी का नाम और पापा का नाम दोनों के सामने मिस्टर पापा के सामने और मिसेज मम्मी के सामने लगा के बोलना होगा नाम उनका। उसके बाद पापा क्या करते हैं, तो ही इज अ फार्मर, ही इज बिजनेसमैन, जो भी है बोल देते हैं। और फिर आ जाते हैं सी इज, कब लगाना है, तो सी इज लगाना है मम्मी के साथ में। तो यहाँ पे हमारा यहाँ तक कार्य कंप्लीट हुआ। उसके बाद हॉबीज में आते हैं, वॉचिंग मूवीज होता है, रीडिंग बुक्स, इंटरनेट सर्फिंग, देन लिसनिंग टू म्यूजिक, ये सब बोल करके आप बोल सकते हैं कि दैट्स ऑल अबाउट मी, यानी मेरे बारे में अब यही है। और थैंक यू, आपको थैंक यू इसलिए कि आपने इतनी देर तक हमारी बात को सुना। सो आप सभी को अगर इंट्रोडक्शन इस तरीके से तैयार करना हो तो प्रैक्टिस पे लग जाइए, क्योंकि इंग्लिश कभी भी बिना प्रैक्टिस के नहीं होती। इंग्लिश लिखने से या पढ़ने से तैयार नहीं होता, इसकी प्रैक्टिस हमें जुबान से करनी होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड इस तरीके से आपको स्पोकन और कंप्यूटर दोनों तरीके के नॉलेज लेने हो, हमारे चैनल पे आइए और इस पर शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को बेहतर तरीके से सीखने का मौका मिलेगा।